है। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू लगाना इतना ज़रूरी है, जिस तरह अगर आर्मी के पास बंदूक नहीं हो तो आर्मी नहीं है, उसी तरह अगर जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले हैं, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, उनके पास अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया है और उसके पास पीवाईक्यू नहीं पढ़ा है, वो नहीं दे एग्ज़ाम, उससे ना निकलेगा। पीवाईक्यू नहीं पढ़ा हो और मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो ना दे। मॉक टेस्ट एक तरह से हथियार है, उसको यूज़ करना, उसको सिखाना, उसको टाइम टेबल पर प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट एक हथियार है, उसको अगर आपने नहीं सही रखा तो आपसे कॉम्पिटिशन नहीं निकलेगा, ठीक है? हेलो टॉपर्स, तो कैसे हैं? आज हम लोग टॉपिक लाए हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री को 30 दिन में कितना कैसे कंप्लीट करें। अगर मैं बताऊँ एसएससी सीजीएल में आपको 30 दिन में कंप्लीट करने का 100% और उसके बाद से पीवाईक्यू 80%। मैं जिस तरह बता रहा हूँ आपको एक बार में देख लीजिए और उसके बाद उसी तरह फॉलो करिएगा, ये आपके लिए 100% होगा। 30 दिन में, सिर्फ 30 दिन में ये हिस्ट्री कंप्लीट करना है। उसके बाद से पीवाईक्यू आपको 100% रटता है, उसी से रिलेटिव आता है। और ये याद रखिएगा, इस वीडियो के बाद आपको हिस्ट्री जीरो से स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट वाले इंसान हो जाइएगा। तो मैं आपको चाहता हूँ कि इस वीडियो को फुल देखिए, ठीक? तो पार्ट 1, रियलिटी क्या है। रियलिटी समझिए। सबसे पहले रियलिटी क्या है कि एसएससी में हिस्ट्री टफ नहीं है, हम लोग टफ बना दिए। इसके पीछे 3 चीज रीजन है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 3 गलतियां। पहला है कि रैंडम पढ़ना, हम लोग रैंडम पढ़ते हैं, तो इसके वजह से ये पढ़ना हम लोग को दिक्कत हो है। रैंडम मतलब कोनो कंसेप्ट पढ़ लिए, कोनो कुछ टीचर का पढ़ लिए, लेकिन नहीं, पीवाई को इग्नोर। सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं हम लोग, पीवाई को इग्नोर करके। पीवाईक्यू को इग्नोर ही नहीं करना, क्योंकि 80% क्वेश्चन वहीं से आता है, इसलिए पीवाई को इग्नोर नहीं करना। तीसरा है रिवीजन नहीं करना। अब हम भी उसी तरह करते थे, रिवीजन नहीं करते थे। आज सबसे तीनों चीजें ये हैं। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। आपसे ये कहूंगा कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उसको सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद से पीवाईक्यू का 100% लगाना है तो लगाना है। तीसरा है कि रिवीजन नहीं करना, जो हम लोग गलती है, लेकिन आपको रिवीजन हर डे करना है, ठीक है? जरूर करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर आपको मार्क्स कम आएगा। मैंने क्या बोला हूँ आपको, मैंने हिस्ट्री में आपको टॉपर बनाना है, तो ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री का सबसे रोड मैप जो होता है, रोड मैप बताऊंगा आपको। इसको फॉलो कर लीजिए, जो टॉपर फॉलो करते हैं, जो अभी मैं फॉलो कर चुका हूं और कर रहा हूं, और ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप इस तरह फॉलो करिए, और मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं कि अगर ये तीनों चीज आप कर रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं रैंडम पढ़ना बंद करिए। दूसरा है कि पीवाई को इग्नोर मत कीजिए। उसके बाद से रिवीजन जरूर करिए। तो इसके बारे में और भी क्या चीजें हैं मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? नीट स्ट्रेटेजी में देखिए, तो पार्ट 2 है। आपको यह क्या दिखना है? कंप्लीट स्ट्रेटेजी में पहला पार्ट में बांट चुका हूँ, एसेंट, मॉडर्न, ये सारी चीजें। तो ये याद रखिएगा कि देखिए, एसेंट हिस्ट्री में 1 से 5 दिन, 1 से 5 दिन, ठीक है? और एक और चीज है, इसे बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद मैं एक बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो इसी तरह पढ़ना है, इसको लिखिएगा जरूर, और लिखने के बाद बोलिएगा डे 1, कमेंट करना है आपको डे 1, ठीक है? डे 1 जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हैं उसी दिन से लिखिएगा, कल से या परसों से डेट लिख के आपको डे 1 कमेंट करना है। चलिए अब देखिए, असेंट हिस्ट्री में फोकस ज्यादा, मेन टॉपिक पे क्या फोकस करना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को जरूर 100%, फिर वैदिक पीरियड, फिर उसके बाद से बौद्धिज्म और जैनिज्म। इसमें से क्वेश्चन आता है तो आता है, 100% इसको पढ़ना है, क्योंकि ये उस एसेंट हिस्ट्री का सबसे मोस्ट फेवरेट और मोस्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। और उसके बाद से मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर और अशोक है, उसी में आ जाएगा। और उसके बाद से क्यों ये कब बना, इसके बारे में, उसके पहले वाला राजा महाराजा कौन थे, इसके बाद वाला ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसेंट में, और यही सबसे ज्यादा। और एक और बता दूं, एक थोड़ी सी टिप्स है आपके लिए, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। एनसीईआरटी पढ़ना है और पीवाईक्यू कीजिएगा, तो आपको क्या होगा कि आप समझिएगा कि हमने कितना क्वेश्चन बना रहा हूँ। पीवाईक्यू में अगर 5-4 ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन के भी देखिएगा आंसर। मैं बहुत जल्द पीवाईक्यू भी लाऊंगा, लेकिन इस पे नहीं, व्हाइट बोर्ड इस पे लाऊंगा, ठीक है, लैपटॉप के थ्रू। तो सबसे पहले ये अपना हिस्ट्री का हो गया, ये एसेंट हिस्ट्री का हो गया। 1 से 5 दिन में इतना आपको कंप्लीट करना है। कहिएगा इतना नहीं कंप्लीट होगा, लेकिन कोई नहीं, 10-12 लेक्चर होगा, इसमें आप खत्म कर दीजिएगा, ठीक है? या तो एक ही वीडियो यूट्यूब से लोड करिए 16 घंटा का, और लोड कंप्लीट कर लीजिए 5 दिन के अंदर में, इसको पढ़ लेना है, उसमें पीवाईक्यू करना है, ठीक है? उसके बाद हमको क्या करना है उसको नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं। 2 में ही कंप्लीट स्ट्रेटेजी में मेडिवल हिस्ट्री जो इससे पहले वाला हुआ था 1 से 5 दिन में, 1 से 5 दिन में आपको क्या करना है? एसेंट हिस्ट्री को खत्म करना है, ठीक है? जो टॉपिक बताए थे, उसके बाद से जो थोड़ा सा सिलेबस में होगा, 16 घंटा 17 घंटा का वीडियो मिल जाता है यूट्यूब पे, उसको देख लीजिए। और हिस्ट्री के लिए 6 से 10 दिन के लिए मेडिवल हिस्ट्री आपको 6ठा दिन से 10वां दिन तक, ठीक है? ये 10 दिन तक आपको मेडिवल हिस्ट्री, इसमें क्या क्या मेन फोकस है उसको देखना। मुगल सल्तनत,
ठीक है? मुगल एम्पायर बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि मुगल एम्पायर ने टेंस में नहीं आएगा, लेकिन उससे उसी से सारी चीज़ें आएगा आगे चल के। फिर भक्ति और सूफी मूवमेंट, ये सूफी मूवमेंट क्या हुआ था, भक्ति मूवमेंट क्या हुआ था, ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसमें हार्ड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट होता है कि क्वेश्चन पूछने का। और एक सबसे 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 ज़रूरी याद बता दूँ, शॉर्टकट से टाइमलाइन, शॉर्टकट से याद रखिएगा, टाइमलाइन में क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुगल सल्तनत में भाज भाज ठीक है? ई क्या होता है, बी से बहादुर, ए से हुमायूं, ए से अकबर, जहाँ से जहांगीर, ये है औरंगजेब, ठीक है? इस तरह याद करिएगा तो क्या होगा, शॉर्ट हैंड वही बताया जा रहा है, शॉर्टकट में टाइमलाइन से याद करना है। उसके बाद से भक्ति मोमेंट में बहुत सारा उनका भी शॉर्ट ट्रिक है, और मैं इसके एक प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें उसमें जितने भी शॉर्ट ट्रिक होगा उसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसको जरूर देखिएगा, ठीक है? देखिए गर्मी हो रही है कोई नहीं, लेकिन आपको इसको फॉलो करना 100% है। 1 से 5 दिन में एशियन हिस्ट्री, 6 से 10 दिन, 10 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री, इसको अच्छे से पढ़ के जितना मैं बोल रहा हूँ उतने पढ़ लीजिए। और उसके बाद से आपको तो हमेशा मैं बोलता हूँ पीवाईक्यू तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है? 100% नहीं छोड़ना। अब बताते हैं आपको तीसरा। अब ये पार्ट 3, पार्ट 2 का ही सी मॉडर्न हिस्ट्री, आपको 11 से 20 दिन आपको बता दिए थे। एशियन हिस्ट्री 1 से 5, मेडिवल हिस्ट्री बताए थे 6 से 10। अब आपको बता रहे 11 से 20, ये 10 दिन देना है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए कौन कौन से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये गेम चेंजर है, ठीक है? याद रखिएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री गेम चेंजर है, यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? और देखिए आपको फोकस क्या क्या करना, 1847 का रिवोल्ट क्रांति क्यों हुआ था, 1999 में, फिर उसके बाद से और भी क्या रीजन था, सैफुल्ला कौन थे, डायर कौन था, ये सारी चीजें पढ़ना है। और कहाँ पे हुआ था, कौन कौन से मूवमेंट हुआ था, इसके लिए कौन कौन से बिहार से कौन थे क्रांतिकारी, झांसी की रानी झांसी से थी, सब जगह ये पूरा पढ़ना है इस टॉपिक को। फिर कांग्रेस अधिवेशन पढ़ना है, ठीक है? इसी को कहता है आईएनएस। ये सेशन कब शुरू हुआ था, भारत महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू, उसके बाद से एनी बेसेंट, कौन कौन से पहलगाम, सारी बेलगाम, या हर जितना भी सेशन हुआ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन एगो कोलकाता, लाहौर, ये सब जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे पूर्ण साम्राज्य का बांग किया गया था, इसीलिए से ये सारी इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट एक्ट, ठीक है? उसके बाद से यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, तो इसको तैयारी सबसे पहले ये मॉडर्न हिस्ट्री का 10-12 घंटा का वीडियो लोड करिए, पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद क्या कीजिए, उसके बाद से पीवाईक्यू लगाइए। जो उस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं उस एग्जाम पे, उसका एग्जाम का पीवाईक्यू लगाइए और एनालाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। और जितना भी हो सके शॉर्टकट्स में जो हिस्ट्री के याद करने वाला चीजें हैं, उसको जो मैं एक ट्रिक वाला प्ले लिस्ट बनाऊंगा उसमें जाकर देखते रहिएगा। और ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, लेकिन पीवाईक्यू कभी छूटना नहीं चाहिए। और रिवीजन मैं शुरुआत में बता दिया हूँ, 3 गो गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं, कहीं से रैंडम पढ़ लेना, रैंडम चैप्टर पढ़ लेना। दूसरा है कि आपको पीवाईक्यू नहीं लगाना। तीसरा है कि रिवीजन नहीं करना। यही सबसे बड़ा 3 गलतियाँ होता है। ये 3 गलतियाँ इस वीडियो के बाद आपको नहीं करना है। और डे 1 स्टार्ट हो, आप लिखिए, आज अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो लिखिए डे 1, कल स्टार्ट कर रहे हैं तो लिखिए कल से डे 1 स्टार्ट होगा। 30 दिन के अंदर में आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है? नेक्स्ट ये डे है, ये सबसे ज़्यादा मैजिक डे है कि रिवीजन पीवाईक्यू डे 21 से 30 दिन के में आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले ये लास्ट 10 डे के मैजिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए बहुत फ़ायदा किया था। ये सबसे पहले क्या था, डेली 50 एमसीक्यू बनाना। बाकी क्वेश्चन बनाइए चैनल लेके, 50 एमसीक्यू बनाना है। एमसीक्यू और पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू है, 50 पीवाईक्यू। और 2 रिवीजन करना है इसमें, 2 रिवीजन पूरा अच्छे से। एक को क्या कीजिए, आप 15वां डे पे कर लीजिए या 14वां डे पे, एक भी 19वां, ये 21 डे पे हो रहा था, 24 डे, और उसके बाद से 30वां डे पे फुल रिवीजन कीजिए पूरा एक दिन। हो सके तो मॉर्निंग में बैठ जाइए 1-2 घंटा, फिर पढ़िए रिवीजन। फिर मैंने रिवीजन करना है, जितना नोट्स बनाए हो चाहे नहीं बना है, जितने पूरी क्वेश्चन को रिपीट करना है, ठीक है? उसके बाद से वीक टॉपिक, सबसे पहले टेस्ट दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। आपको जैसे जैसे 1857 का जो क्रांति था, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा था, इसको उस सेक्शन में देखिए, ठीक है? इसी में, इस वाले में। और ये आपको यही टॉपर बनाएगा, पता है कौन? पीवाईक्यू रिवीजन।
एमसीक्यू 50 एमसीक्यू लगाइए, डेली की बात हो रहा है यहाँ पे। और 50 एमसीक्यू लगाइएगा तो आप पता है डेली लगा लीजिए तो 500 हो जाएगा। 500 आपको एक क्वेश्चन बन जाता है, 1000 या 2000 रुपये करता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आपको अगर डेली लगा लीजिए 50 को, ये आसान नहीं है। सोच लेना आसान है लेकिन करने में हालत ख़राब होती है। तो अगर आप लोग को भी आना होगा मेरे पास तो आपको डेली रात 9 बजे स्टडी विद आसिफ KBS 25 चैनल पे आइए। वहाँ पे हम लोग डेली रात 9 बजे बात करते हैं कि कितना स्टडी किए, कितना नहीं किए, और नेक्स्ट 24 घंटा में आप कितना करने वाले, ये सारी चीज़ें बातें करते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा आइए। और फिर मैं एक और सबसे टॉपर जो करते हैं वो मैं बोनस पॉइंट बताता हूँ। टॉपर ट्रिक्स है, ठीक है, ये सीक्रेट टॉपर ट्रिक्स, ये इसे टॉपर स्ट्रेटेजी क्या क्या करते हैं ये मैं कहता हूँ। ये इतना सिर्फ पढ़ लीजिए, आपको स्ट्रांग हो जाएगा हिस्ट्री। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरी जितनी भी मैंने बताया हूँ उसको एक बार फॉलो करके देखिए। और ठीक है, और डे 1 लिखिए। अगर आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो डे 1 लिखिए, ठीक है। और कल से स्टार्ट करिए तो कल से डे 1 लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, PYQ रट लो। मैं मानता हूँ रट लीजिए, बोलता है कि रटना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ रट लीजिए। एक क्वेश्चन रट लेना है तो आपको रट लेना है। दूसरा है कि शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। शॉर्ट नोट्स ये तो मैं तो कहूँगा कि PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आके ले लीजिए। परमार सर का, बहुत सर का शॉर्ट नोट्स ले लीजिए या बुक ले लीजिए। घर संसार या कुछ करके ये है संग्रह है, उसको ले लीजिए। उसके बाद टाइम लाइन चार्ट लगाइए। जैसे मैंने बताया था ना, भाजसा ये क्या, बहादुर शाह, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब, ये क्यों है इस तरह याद रखिएगा। तो क्या होगा कि आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन ट्रिक से याद करना है। वहीं टाइम लाइन बनाना है, टाइम लाइन चार्ट बना के उसको प्रिपेयर करना है। जैसे INS में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुआ था, कब कब हुआ था, लाहौर में कब हुआ था, उसके बाद से इस्लामाबाद में तो नहीं हुआ, लाहौर में हुआ था, कराची में हुआ है, और उसके कौन अध्यक्ष है, ये सारी चीज़ें याद रखना होगा। और फिर टाइम लाइन बनाने के बाद मॉक टेस्ट, सबसे मैं इसको मानता हूँ सबसे मेन हथियार बंदूक का टेस्ट एग्जाम का सबसे मेन है मॉक टेस्ट, ठीक है। लेकिन अभी आप तो सिलेबस कंप्लीट करने में है, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा उतना मॉक टेस्ट नहीं फोकस कर रहा हूँ। देखिए, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सिलेक्शन, आपको कंसिस्टेंसी पे ही आपको सिलेक्शन होगा। तो याद रखिएगा। अभी यहाँ तक आपने देख लिया वीडियो, तो आप सुनिए, मॉक टेस्ट और PYQ लगाना इतना ज़रूरी है। जिस तरह अगर आर्मी के पास बंदूक नहीं हो तो आर्मी नहीं है, उसी तरह अगर जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले हैं, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, उनके पास अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया है और उसके पास PYQ नहीं पढ़ा, वो नहीं दे एग्जाम, उससे ना निकलेगा। PYQ नहीं पढ़ाओ और मॉक टेस्ट नहीं दिया तो ना दे। मॉक टेस्ट एक तरह से हथियार है, उसको यूज करना, उसको सिखाना, उसको टाइम टेबल पर प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट एक हथियार है, उसको अगर आपने नहीं सही रखा तो आपसे कंपटीशन नहीं निकलेगा, ठीक है। एक लास्ट सीक्रेट आपको बताता हूँ, एक्शन, इसको अब कहना नहीं है ना बोलना है, स्क्रिप्ट करके दिखाना है, ठीक है, करके दिखाना है। इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको जो हम फॉलो बताए हैं उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए और लिखिए कमेंट में कि डे 1 स्टार्ट करिए। डे 1 कमेंट करके लिखिए, और डे 1 आज अगर कर रहे हैं तो आज करिए, नहीं तो कल जरूर इसको फॉलो लिख दीजिएगा, कल से स्टार्ट, ठीक है। और डे 1 के डेली का अपडेट दीजिए हमको, डेली रात 9 बजे आइए, डेली अपडेट दीजिए। हम लोग डेली रात 9 बजे स्टडी विद आसिफ KBS 25 पे चैनल पे बैठ के ये बातें करते हैं। इस चैनल पे याद रखिएगा, स्टडी विथ आसिफ KBS 25, ठीक है। इस चैनल पर डेली रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में हम लोग बात करते हैं कि आपने कितना देर स्टडी किया, कितना देर नहीं किया। और ये जर्नी हमेशा हम लोग को रहेगी। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि इसको फॉलो जरूर करिए। और ये जिस हिस्ट्री के बारे में बताया हूँ, इसको जरूर हिस्ट्री के इतना फॉलो कर दीजिए। देखिए, ये सारी चीज़ें, हो सकता है मैं बड़ा फेस नहीं हूँ, बड़ा फेस मतलब स्टार नहीं हूँ, लेकिन आपको एक दाना भी अगर आपको इस हिसाब से अगर पढ़ लीजिएगा, एक दाना ने 50% अगर पढ़ लीजिएगा तो आप सक्सेस हो जाइएगा। बड़े टीचरों को आपको मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हमने भी शुरुआत किया हूं, तो मेरे सपोर्ट करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये कंटेंट कैसा लगा। और क्या आप स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बस स्टडी विथ इसमें आइए और वो अपना कमेंट कीजिए। जुड़ने के लिए बस कुछ नहीं, बस 3 प्रॉमिस करना होता है, वो आइएगा। वहाँ पे आपको कंटिन्यूटी, आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ वहाँ पे डेली 1 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।